तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबको पता है कि जो पटवार या वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंतर्गत में पटवार के जितने भी या फिर वीडियो में जितने भी चैप्टर आने वाले हैं कंप्यूटर के, उन सब के चैप्टर वाइज सबसे पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी बोर्ड के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड उन सब का 360 सॉल्यूशन कराने वाला हूं। यानी कि जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सब का सॉल्यूशन कराऊंगा। इसके अलावा सबसे लास्ट में एग्जाम से लगभग अपन 15 दिन या 20 दिन पहले अपन क्या करेंगे कि पूरे के पूरे सिलेबस से रिलेटेड डेली का एक अपन मतलब पूरे सिलेबस में से 15-15 क्वेश्चनों का टेस्ट लेंगे कंप्यूटर का, ताकि एग्जाम के अंतर्गत आपके 15 में से 15 क्वेश्चन आराम से सही हो सके। ठीक है, 15 में से 15 क्वेश्चन आराम से सही किए जा सकते हैं और आपको करना भी पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। 226 जनरल की गई थी पिछली बार और इस बार तो पद भी कम है, इस हिसाब से आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो आपने अगर पिछली सीरीज नहीं देखी है, पिछली सीरीज का मतलब हो गया कि मैंने चैप्टर 1 को कंप्लीट करवाया था। ठीक है, इसके सारे 75 क्वेश्चन पूछे गए थे आरएसएसबी बोर्ड आरपीएससी बोर्ड के द्वारा, उसको मैंने कंप्लीट करवाया था। उसको नहीं देखा हो तो कंप्यूटर के नाम से मैंने एक क्या बना रखी है, टेस्ट सीरीज बना रखी है, या फिर आप देख लेना, वहाँ पर मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर के आप कंप्लीट देख लेना। और आज अपन स्टार्ट करेंगे दूसरी यूनिट जो होगी अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस यूनिट का पहला क्वेश्चन देखो साहब। तो चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सारे के सारे कौन से क्वेश्चन होंगे आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इस यूनिट से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड, उन सारा का अपन जिक्र करने वाले हैं। तो अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित रखता है। आपको सबसे पहले तो जितनी भी इनपुट डिवाइस है उनको याद कर लेना है, जितनी भी आउटपुट डिवाइस है उनको याद कर लेना है। उसके बाद में ऐसी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को ढूंढना है जो कि दोनों होती है, मतलब कि इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले 15 में से, ध्यान रख लेना। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा समूह ऐसा है जिसमें सारी की सारी इनपुट डिवाइस है। देखो, माउस इनपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है, लेकिन प्लॉटर नहीं होता है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, प्रिंटर के जैसे होती है। इसके अलावा माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है। इसका मतलब बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट होता है। इसके अलावा ये इनपुट आउटपुट दोनों ही होता है वैसे तो। ठीक है, इसके बाद में माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, लेकिन प्रिंटर इनपुट नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आपको जितनी भी इनपुट आउटपुट है उन सबको याद करनी है, और जितनी भी इनपुट आउटपुट दोनों है उनको भी याद करनी है। इसके अलावा कि कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है उनको भी याद करना है। यहाँ से हो गए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अब तक ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों एवं फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बताओ भाई साहब, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको इनपुट और आउटपुट पहचानने का आएगा आपके एग्जाम में, और एक क्वेश्चन उन इनपुट या आउटपुट डिवाइस में से किसी का भी उपयोग पूछेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इससे चैप्टर से बनते हैं और दोनों क्वेश्चन के दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। ठीक है, तो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने को ऐसा उपकरण बताना है जिसका औद्योगिक रोबोट्स में भी परिचालन होता है, कंप्यूटर गेम में भी इस्तेमाल किया जाता है, और फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, आराम से सोच के बता दो। बताओ भाई, कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग गेम्स में होता है। आप तो आंख बंद के एक शब्द याद रख लेना, जहाँ पे भी खेल या गेम आ जाए ना, कंप्यूटर के गेम, उसमें एक ही ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी है, जॉयस्टिक। कौन सी है, जॉयस्टिक। आप सबको पता है कि जॉयस्टिक कैसी होती है, किसी ने खेला होगा तो ऐसे होती है, इसके ऊपर एक ऐसा घुमावदार वो जॉयस्टिक लगा रहता है, 360 घूमता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने डिग्री पर घूमता है, 360 घूमता है। इसको यहाँ से पकड़ते हैं और फिर इसको ऐसे 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 मतलब इधर उधर घुमाते हैं। ठीक है, उससे गेम खेले जाते हैं। तो कंप्यूटर में गेम खेलने का उपकरण कौन सा है, जॉयस्टिक हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आप जानते हैं कि बॉडी इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन कैसा होता है, अपने नॉर्मल पेन होता है ना वैसा ही होता है, लेकिन उससे क्या होता है कि अपनी जो स्क्रीन होती है उस पर लिखा जा सकता है या उससे टच किया जा सकता है, मतलब समझ गए। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि कीबोर्ड की के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। गलत कथन बताना। देखो कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं, यहाँ पे सही लिखा हुआ है अपन आगे पढ़ते नहीं है, सही ये पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो अपने को पूछ रहा है कि कीबोर्ड की जो की होती है, कुंजियाँ होती है, उनके बारे में अपने को कौन सा सही नहीं है बताना है। तो कंट्रोल की क्या होती है, टैब होती है। बताओ भाई साहब, कंट्रोल की ये होती है क्या। इसके अलावा कमांड की कैप्स लॉक,
एक दे रखा है पंक्चुएशन की, ये वो दे रखा है सेमीकोलन, और नेविगेशन की पेज अप। आप सबको पता है कि नेविगेशन की कौन सी होती है, बताओ भाई फटाफट से। आपको कमांड की भी पता है, आपको कंट्रोल की भी पता है, तो कौन सी गलत हो जाएगी, इसमें हो जाएगी कैप्स लॉक वाली कमांड की नहीं होगी। ध्यान रख लेना, कैप्स लॉक एक टॉगल की होता है। कैसा होता है, टॉगल की होता है। टॉगल की कौन सी होती है, जितनी भी ऑन ऑफ होती है ना, जितनी भी ऑन ऑफ होती है ना कुंजियाँ, वो कौन सी होती है, टॉगल की होती है। जैसे कि अपना जो कैप्स लॉक होता है ये ऑन रहेगा तो इससे सारे के सारे लेटर कैपिटल लिखा में आएंगे, अगर ये ऑफ रहेगा तो सारे के सारे स्मॉल लिखने में आएंगे। एक होता है नम लॉक, आपने देखा होगा, आपने जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उनको तो पता ही होगा, नम लॉक अगर ये ऑन रहेगा तो इससे जितने भी वो मतलब अपने 1 2 3 4 5 जितनी गिनतियाँ लिखी रहती है ना वो ऑन हो जाती है, मतलब चालू हो जाती है। अगर ये ऑफ रहेगा तो उनकी जगह उनके साइन यूज होंगे। तो ये जो नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रीन लॉक, ये तीन ऐसे होते हैं जो टॉगल कीज होती है। कैसी होती है, टॉगल कीज होती है, ये कोई कमांड की नहीं होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 में पूछा गया है और इसी साल पूछा गया है, यानी कि अभी की सीईटी के अंतर्गत पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। पिछला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है, कंप्यूटर का परिचय, विशेषताएं और ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सीपीयू भी आ गया था, उसको भी देख लेना, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। आप सबको पता है कि इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, स्पीकर, स्पीकर से आवाज बाहर निकलती है तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। माउस, माउस से अपन इनपुट देते हैं, ये एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। प्रिंटर, प्रिंटर से अपन फोटो मतलब जो भी कुछ बाहर निकालते हैं तो ये कौन सी आउटपुट डिवाइस है। और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, देखो यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो, वीडीयू, वीडीयू की फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब कि ऐसी यूनिट जो डिस्प्ले करती है, हमें दिखाती है विजुअल्स को, हमें को विजुअल्स को दिखा रही है। सीधी सी बात है, कोई चीज़ बाहर आ रही है तो ये आउटपुट डिवाइस है। और ये वैसे बोला जाता है मॉनिटर को, जो अपनी मॉनिटर, जो अपनी स्क्रीन होती है ना, उसी को मॉनिटर कहते हैं और उसी को वीडीयू भी कहा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो आगे जाकर के यहाँ पर ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी पूछा जाएगा, देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। मतलब ऐसा कौन सा प्रिंटर है। देखो, प्रिंटर के प्रकार आपको ढंग से याद करने पड़ेंगे, ध्यान रख लेना। इसमें मैं बता देता हूँ एक बार मोटा मोटा। प्रिंटर जो होता है ना, उसके दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद में अब इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, ये भी दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो कौन सा होता है, करेक्टर प्रिंटर, और एक होता है लाइन प्रिंटर। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये बढ़ जाता है किसमें, किसमें बढ़ता है, ये पेज प्रिंटर में। ठीक है, पेज प्रिंटर में। अब देखो यहाँ पर आते हैं, कौन सा था ये, करेक्टर प्रिंटर। ये करेक्टर प्रिंटर क्या करता है, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक होता है कौन सा, वो वाला डेजी वाला, डेजी नाम का आता है, डेट और डॉट प्रिंट, मतलब डीडी नाम से आते हैं दोनों। एक तो डॉट प्रिंटर होता है और एक डेजी प्रिंटर होता है। ये क्या करते हैं, केवल करेक्टर को प्रिंट करते हैं, एक बार में एक करेक्टर, एक बार में एक करेक्टर। और जो ये दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं बी सी डी, ऐसे याद रख लेना, कौन कौन से होते हैं, बी सी डी। यानी कि एक तो कौन सा होता है बी, और एक होता है सी, और एक होता है डी। बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, और डी से मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है ड्रम, डी का मतलब होता है ड्रम प्रिंटर। और इसके अलावा सी का मतलब कौन सा होता है, सी का मतलब होता है चेन प्रिंटर, और बी का मतलब होता है बस प्रिंटर। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा था अपना इधर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, उसमें कौन सा आता है, पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर अपने तीन होते हैं, कौन कौन से, टी आई एल। कौन से होते हैं, टी आई एल, मतलब कि थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इनकी खासियत होती है कि पूरा का पूरा पेज प्रिंटर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको प्रिंटर का मोटा मोटा मैंने प्रकार बता दिया, आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि एक बार बताने की चीज़ है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ध्वनि नहीं करता, मतलब नॉइस नहीं करता, और हाई क्वालिटी का होता है, इसके अलावा हाई क्वालिटी की मतलब प्रिंटिंग भी करता है। तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है, तो ध्यान रख लेना, वो होता है अपना लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर जो होता है, इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है, हाई क्वालिटी की पिक्चर क्वालिटी होती है इसमें, लेजर प्रिंट के अंतर्गत जो प्रिंट होता है। और ये किस प्रकार का प्रिंटर है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और कैसा प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। पेज प्रिंटर का मतलब ये एक साथ पेज बाय पेज प्रिंट करता है, एक पेज दो पेज, पेज बाय पेज प्रिंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा लेजर प्रिंट का एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टोनर का प्रयोग किया जाता है। आगे जाके बताऊंगा कि टोनर क्या चीज़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर में या कंप्यूटर के जितने भी उपकरण हैं उनमें से जितनी भी आवाज़ आती है, जितनी भी आवाज़ आती है, जो शोर होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको वाइट नॉइस बोला जाता है। वाइट जो सफ़ेद वाला मीनिंग होती है ना, वाइट, वाइट नॉइस कहा जाता है। ध्यान रख लेना, वाइड नहीं होगा, वाइट नॉइस होगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से देखो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है।
आपको कंप्यूटर एग्जाम से पहले पहले सारे के क्वेश्चन में सारे करा के भेजूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखो अब इतनी देर से अपने को इनपुट डिवाइस पूछ रहा था, अब पूछ लिया आउटपुट डिवाइस। देखो माउस तो इनपुट होता है, कीबोर्ड भी इनपुट होता है, स्पीकर क्या होता है, आउटपुट होता है, इससे आवाज़ बाहर निकलती है। जॉयस्टिक क्या होता है, इनपुट होता है, गेम खेलने में काम आता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बताओ भाई कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो ट्रैक बॉल क्या होता है, ये इनपुट होता है, इनपुट डिवाइस होती है, माउस जैसा ही होता है, ऐसे माउस जैसा ही होता है, बस इसकी खासियत होती है कि इसमें एक छोटी सी बॉल होती है, ठीक है, बॉल वाला होता है, इस बॉल को घुमाया जाता है, पूरे माउस को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है अपने हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है, वहाँ पर जो ईसीजी की रिपोर्ट की जाती है, इसके अलावा आपकी जो हार्ट बीट की रिपोर्ट की जाएगी, ईसीजी हो गई हो तो एक बात है, इसके अलावा बीपी की रिपोर्ट हो गई, मतलब जिसमें भी अपना डाटा जो होता है ना वो मोशन करता है, मतलब गति करता है, गति करते हुए डाटा को किससे इनपुट किया जाता है, इसी से इनपुट किया जाता है, और इसका नाम है ट्रैक बॉल। क्या नाम है, ट्रैक बॉल, और एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है साहब। इसके अलावा आपकी बात करूँ जॉयस्टिक की, ये गेम खेलने के काम आता है, ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा जो बात करें इमेज स्कैनर, स्कैनर का आप सब जानते हो, स्कैनर इनपुट डिवाइस होती है, स्कैन करने के काम आती है। जबकि जो मॉनिटर होता है ये एक आउटपुट डिवाइस होती है, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इस पर अपने को क्या होते हैं, विजुअल्स डिस्प्ले होते हैं, मतलब कि दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। और वैसे देखें तो मॉनिटर इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, क्योंकि मॉनिटर यानी कि अपनी जो स्क्रीन होती है उस पर अपन इनपुट भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉनिटर डिवाइस कौन सी हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय पूर्णांश यानी कैरेक्टर्स, कुल मिलाकर के कैरेक्टर्स और विशेष पूर्णांश मतलब कि कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में प्रवेश की अनुमति देता है। मतलब कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कैरेक्टर को इनपुट करता है, कैरेक्टर को इनपुट करता है। तो अब देखो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, मॉनिटर और प्रिंटर तो क्या हो जाएंगे, आउटपुट हो जाएंगे। अब बच रहा कौन सा, कीबोर्ड और माउस, ये दोनों इनपुट होते हैं, लेकिन कैरेक्टर को एंट्री कौन करवाता है, कीबोर्ड करवाता है। कीबोर्ड का काम ही क्या होता है, इस पर कैरेक्टर्स होते हैं उनको इनपुट करवाता है। इस कारण से जो कीबोर्ड होता है उसको क्या बोला जाता है, CUI बोला जाता है। क्या बोला जाता है, CUI बोला जाता है। और जो माउस होता है वो GUI होता है, ग्राफिक्स का यूज़ करता है, ये कैरेक्टर का यूज़ करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की एक किस्म नहीं है। मतलब प्रिंटर का कौन सा एक प्रकार नहीं है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था जितने भी कंप्यूटर के प्रकार प्रिंटर के प्रकार है, ठीक है। प्रिंटर में देखो इंकजेट प्रिंटर आपको मैंने बताया था, इधर नॉन इम्पैक्ट वाला था, जिसमें कौन सा आता है फिर आगे जाकर के पेज प्रिंटर, उसमें तीन थे, TIL, एक तो थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर आ गया, इसका मतलब ये तो प्रिंटर का प्रकार होता है। एक है डॉट सॉलिड प्रिंटर, और एक दे रखा लेजर जेट प्रिंटर, और दे रखा 3D प्रिंटर। बताओ भाई कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है, फटाफट से बताओ। पानी पी लेता हूँ जब तक, फटाफट से आंसर बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं है। कौन सा नहीं है, डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोला जाता है। इसको ध्यान रख लेना, थोड़ा सा नाम भी पूरा पढ़ लेना। इसका नाम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डॉट सॉलिड प्रिंटर कोई नहीं होता है, और लेजर प्रिंटर तो अपन जानते हैं, और 3D प्रिंटर आजकल यूज में किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है, कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वह कहलाता है। बताओ भाई साहब, ढंग से पढ़ लो आराम से, आपके पास क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा आराम से देख लो भाई। कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, मतलब कि दुनिया से सूचना को वो इनपुट करवाएगा, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए, मतलब कि उसमें आंकड़े होते हैं और सिग्नल होते हैं, दोनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो देखो आप सबको पता है कि यहाँ से अगर आपको आउटपुट उपकरण की बात कर रहा है तो ये है ही नहीं, क्योंकि इनपुट देता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, ये तो स्टोरेज का काम करती है, इसका काम होता ही नहीं है। TFT मॉनिटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। सीधा सीधा सा एक ही बच रहा है कि कुंजी पटल और माउस। जो कुंजी पटल और जो माउस होता है, इसके माध्यम से अपन आंकड़ों और सिग्नल का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, और बाहरी दुनिया से क्या करते हैं, सूचना प्रदान करते हैं, मतलब कि इनपुट करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन से आराम से सीधा सीधा हो रहा था, ठीक है।
आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। पिछले यूनिट अगर आपने नहीं कर रखी है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद में देख लेना आराम से, जब भी आप फ्री टाइम हो जब देख लिया करो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो बार बार वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो प्लॉटर क्या होता है? आउटपुट होता है, सीधा सा पता चल रहा है पहला ही। प्लॉटर क्या होता है? आउटपुट होता है। प्लॉटर का मतलब कुछ नहीं होता, एक प्रिंटर ही होता है, लेकिन ये बड़े बड़े प्रिंट करता है। मतलब जैसे बैनर वगैरह नहीं बनवाते कि अपन बैनर बनवाते हैं, बिल्डिंगों का मैप बनवाते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो काम होते हैं ना वो प्लॉटर से किए जाते हैं, और छोटे मोटे प्रिंटर का काम प्रिंटर करता है, ठीक है। इसके अलावा बार कोड रीडर, इसको बीसीआर बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। इसको आप जानते हो, बार कोड रीडर जो बार कोड होता है उसको रीड करते हैं, कपड़े पर वगैरह पर या कुछ भी अपन उत्पाद लेने जाते हैं, प्रोडक्ट लेने जाते हैं, उस पर बार कोड लगा हुआ रहता है, उसको पढ़ने की मशीन होती है। एक होती है ओएमआर, ये तो आप कंप्यूटर हो आपको पता ही होगा, जितने भी बेरोजगार युवा है उन सबको ओएमआर ही तो पता होती है, लेकिन इस ओएमआर का फुल फॉर्म भी याद रख लेना, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, रिकॉग्निशन नहीं होता, रीडर होता है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक मार्क पहचान, ये होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर करेक्टर होती है, ठीक है। यानी कि इसका काम होता है मैग्नेटिक इंक, मतलब कि स्याही से संबंधित जितने भी टेक्स्ट लिखे जाते हैं उनका अध्ययन कर दिया। अब कहाँ पर लिखे जाते हैं? चेक पर। कहाँ पर? चेक पर। जो बैंक का चेक होता है ना, उस पर स्याही के लिखे हुए जो करेक्टर होते हैं उनको इसी मशीन के द्वारा क्या किया जाता है? रीड किया जाता है, ठीक है। तो चेक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए MICR कर देना, ठीक है, MICR कर देना। अगले बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है? सबसे बढ़िया कौन सी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है? कुल मिलाकर के ऐसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बढ़िया प्रिंटर कौन सा है, इनमें से सबसे बढ़िया प्रिंटर कौन सा है, बताओ भाई। देखो आप सबको पता है कि जो TIL थे ना अपने, ये पेज बाय पेज प्रिंटर वाले, नॉन इम्पैक्ट वाले, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, सबसे बढ़िया तो यही है। अब इनमें भी सबसे बढ़िया कर्म ये होता है, मतलब कि थर्मल से बढ़िया इंकजेट होता है, इंकजेट से बढ़िया कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो लेजर प्रिंटर भी दे रखा है और 3D प्रिंटिंग भी दे रखा है, तो बताओ इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा हो जाएगा? तो जो वर्तमान में चल रहा है वो चल रहा है 3D प्रिंटिंग, तो ये सबसे बढ़िया किस्म का होता है 3D प्रिंटिंग। इसमें समय भी कम लगता है, क्वालिटी भी बढ़िया होती है और आवाज़ भी नहीं करता है, ठीक है। वैसे तो लेजर प्रिंटर में भी नहीं करता है, लेकिन उससे बढ़िया किस्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डेट डैश 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 इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है, बताओ भाई साहब। मैंने आपको बताए थे इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अपने कैरेक्टर प्रिंटर, एक होते हैं अपने लेजर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, डी मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी प्रिंटर, और एल प्रिंटर जो अपना लाइन प्रिंटर है, ये तीन प्रकार का होता है, BCD। डी का मतलब ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बस प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है? देखो लेजर प्रिंटर तो नॉन इम्पैक्ट में चला गया, और इसके अलावा देखो इंकजेट प्रिंटर ये भी नॉन इम्पैक्ट में चला गया। इसके अलावा ये आ गया देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये रहा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किस में आता है? कैरेक्टर प्रिंटर में आता है, और किस में आता है? अपने उसके अंतर्गत आ जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया, क्वेश्चन कहीं कहीं से भी गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर पूछ लिया, क्या पता कोई इस क्वेश्चन में नॉन इम्पैक्ट पूछ ले, तो आपको पूरा का पूरा डाटा याद करना है। तो इसमें आंसर सॉरी इंकजेट नहीं होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस में आता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। इम्पैक्ट के भी किस प्रकार में आता है? करेक्टर प्रिंटर में आता है, मतलब कि ये एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई साहब, लैंग्वेज के माध्यम से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो विनोद, आपको कैसे उलझाया जा रहा है। देखो, कक्षा 9 की छात्रा माही अपने पिता के साथ पहली बार बैंक जाती है। पहली बात तो बैंक की बात आ गई, मैं समझ गया कौन सा क्वेश्चन होगा, देख लेना अभी। वह देखती है कि उसके पिता को एक छोटी पुस्तिका दी गई है, जिससे उसके पिता चेक बुक भरते हैं। ये लो भाई साहब, चेक बुक भी आ गई। वह इसे खोलती है और पाती है कि इस पर पहले से कुछ मुद्रित जानकारी है। तो चेक पर जितनी भी मुद्रित जानकारी होती है वो स्याही से लिखी होती है कि स्पेशल स्याही से लिखी होती है। उस स्पेशल स्याही को पढ़ने की जो युक्ति होती है उसको बोला जाता है MICR। नाम में छुपा हुआ मैग्नेटिकल इंक को पढ़ने वाला उपकरण, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है? MICR की फुल फॉर्म होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए MICR उपकरण, अब ऑप्शन देखने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको बढ़िया ढंग से बता दिया। बैंक और चेक की बात आ जाए, वहां पर कौन सा उपकरण हो जाएगा? MICR। तो इस कोड को क्या कहते हैं? देखो, इनमें से कुछ जानकारियां प्रत्येक पृष्ठ पर समान है, परंतु कुछ अंक क्रमानुसार लिखा हुआ है। वह इसे बदलने का प्रयास करती है पर असफल हो जाती है, मतलब चेंज नहीं हो रहे। वह इसे बदलने में असमर्थ क्यों है?
चेक की इस विशिष्ट विशेषता को पहचाने तो इसको बोला जाता है MICR कोड। ठीक है, जो चेक पर लिखा हुआ रहता है ना MICR कोड, जो मिटता नहीं है, उसको MICR कोड बोला जाता है। ये कोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो पढ़ता है ना इसको मशीन, उस मशीन का नाम ही MICR है, इस कारण से इसको MICR कोड कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आंसर इसका। इसके अलावा BAR बार कोड, अब आप सभी जानते हो बार कोड को पढ़ने वाली जो युक्ति होती है उसको BCR बोला जाता है, बार कोड रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्यूआर कोड तो आप सब जानते हो। देखो क्यूआर कोड का एक स्पेशल क्वेश्चन बनाता हूँ। क्यूआर कोड से अभी तक 2 एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये 15 बीट का होता है। ठीक है, क्यूआर कोड होता है ना, उसकी जो साइज होती है वो 15 बीट की होती है। इसके अलावा क्यूआर कोड जब आप देखोगे ना, कोई सा क्यूआर कोड देख लेना, इसमें 3 वर्ग बने रहते हैं। एक तो यहाँ पर होते हैं, 2 वर्ग तो यहाँ पर बने रहते हैं कोने पे, एक रग बनता है यहाँ पर ध्यान रख लेना लेफ्ट साइड में। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इसमें जो 3 वर्ग होते हैं उसमें 2 ऊपर होते हैं, तो एक नीचे वाला कौन सी साइड होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है। और एक 15 बीट की इसकी साइज होती है। ये एग्जाम में दोनों क्वेश्चन क्यूआर कोड से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, यह एक बार में एक प्रिंट करता है। तो देखो आप जब प्रिंटर के प्रकार को ढंग से चार्ट को देखोगे ना, तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है वो अपने यहाँ पर आ रहा था DD में। ठीक है, और DD किसका प्रकार था, अपना कैरेक्टर प्रिंटर था। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब क्या होता है, जो एक बार एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कैरेक्टर प्रिंटर हो जाएगा, यानी कि अक्षर प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, ये साफ साफ पता चल गया आपको, एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करता है कौन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इसी को सीरियल प्रिंटर भी कहा जाता है, या फिर इसी का भाग होता है सीरियल प्रिंटर। ठीक है, तो ये सारे हो गए क्वेश्चन नंबर 15 तक। आज के हमने 15 क्वेश्चन किए, लेकिन मैंने आपको 15 क्वेश्चन के साथ में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन में बताया, मतलब कि लगभग 50 क्वेश्चन अपन ने इस क्लास से कर लिए। मात्र कितने मिनट में, 20 मिनट के अंतर्गत। आज टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि मैं आराम आराम से समझा रहा था। वैसे मैं 15 क्वेश्चन को 15 मिनट में करा देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये 15 क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन कम से कम मैंने एग्जाम के लिए आपको करवाए हैं, और आपको कंटस्ट सिंपल भाषा में याद भी कराया है। जिसने भी अगर कंप्यूटर में 15 में से 15 क्वेश्चन लाना है पटवार वीडियो एग्जाम के अंतर्गत, तो आप इन क्लासेज को लास्ट एग्जाम तक जरूर देख लेना, और फ्री टाइम पे देखा करो। शाम को 7 बजे डेली अपनी क्लास आ जाती है, तो सारे दिन बढ़िया और सब्जेक्ट पढ़ो, और शाम को 7 बजे 15 मिनट की ये क्लास देख लो, आपकी कंप्यूटर याद हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने पिछली जो यूनिट है कंप्यूटर का परिचय, विशेषताएं और ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें CPU भी आ जाता है, मदरबोर्ड भी आ जाते हैं, उनका अध्ययन नहीं किया है तो उनकी क्लासेस देख लेना। उसमें भी मैंने सारे के सारे लगभग 75 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, उनको कराया था। और आपको कराने का तरीका तो पता चली गया भाई, मैं 360 सॉल्यूशन कराता हूँ, यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बताता हूँ। ठीक है, तो ये बार बार अलग अलग क्लास में कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि कोई नया बच्चा है तो उसको पता चल जाए, वो ऐसे देख के नहीं बगे कि यार ये 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करा रहा है। लेकिन करा रहा हूँ कितने, 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ कम से कम। ठीक है, और कराना ही जरूरी नहीं है, सब कुछ सिंपल भाषा में समझाना होता है, जिससे ताकि आपको याद हो जाए। अगर आपको याद हो रहा होता तो आप किताब से पढ़ लेते सीधा। ठीक है, तो सिंपल भाषा में याद कराने के लिए यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप तो वीडियो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि डेली से आपको 7 बजे जब भी वीडियो अपलोड होएगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।